दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। यूपी टीजीटी कला विषय की 2022 की परीक्षा जो कि 4 जून 2026 को संपन्न हुई। आइए इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, के हैबर ने अपनी औपचारिक कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, बम्बई से। अगला प्रश्न है, वर्ण सिद्धांत के किस रंग की सापेक्ष हल्केपन या गहरेपन को जिस गुण से दर्शाया जाता है वह है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मान अथवा टोन, यानी वैल्यू आर टोन। अगला प्रश्न है, पालकालीन लघु चित्र प्रायः किस बौद्ध ग्रंथ की सचित्र पांडुलिपियों में सुरक्षित प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न है, परिपक्व कोटा चित्रकला की पहचान माने जाने वाला प्रमुख विषय कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सघन वनों में राजसी आखेट। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को जलरोधी बनाने के लिए मुख्यतः किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पकी ईंटों के बीच लगाया गया बिटुमेन। अगला प्रश्न है, जामिनी राय की परिपक्व चित्र शैली सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप से किस लोक परंपरा से प्रेरित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल की काली घाट पट चित्रकला से। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ परंपरा में ताड़पत्रीय पांडुलिपियों से कागजी पांडुलिपियों की ओर संक्रमण सामान्यतः किस कालखंड में हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईसा की 14वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफा संख्या 3 की सर्वाधिक प्रसिद्ध सुरक्षित छत चित्र रचना में कौन सा दृश्य अंकित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एक राजसी दरबार का दृश्य या राजप्रसाद का दृश्य। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्र शैली से सर्वाधिक संबद्ध भक्तिपरक विषय कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्ण राधा भक्ति। अगला प्रश्न है, चित्र रचना में सम संतुलन तब प्राप्त होता है जब? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर समान अथवा प्रतिबिंबात्मक दृश्य भार होता है। अगला प्रश्न है, रवींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विश्व भारती। असित कुमार हल्दर के वॉश चित्रों का एक प्रिय विषय रहा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बुद्ध जीवन के प्रसंग। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मानक वर्गीकरण के अनुसार बादामी गुफा परिसर में कितनी प्रमुख शैल उत्कीर्ण गुफाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में कहां हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पंढरपुर में। अगला प्रश्न है, बसोली शैली के चित्र किस असामान्य अलंकरण तत्व के लिए विख्यात हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आभूषणों हेतु भृग पंखों के टुकड़े। जो चमकीले रंग के कीड़े होते थे उनके चमकीले पंखों का इस्तेमाल बसोली के चित्रों में किया जाता था। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश लघु चित्र शैली का विकास मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमी भारत। अगला प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे एक वरिष्ठ शिक्षक के रूप में किस ललित कला संकाय से संबद्ध थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराजा सवाईजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा। सिद्धन वासल के परिपक्व चित्रांकन को सामान्यतः
किस राजवंश के संरक्षण से संबंधित माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पांड्य राजवंश। अगला प्रश्न है, के एच आरा 1947 में किस कलाकार समूह के संस्थापक सदस्य थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, मुंबई। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में बार बार आने वाला एक दृश्य प्रतीक है, तो वो है ऑप्शन डी, गहरे मुखौटे सदृश चेहरे एवं गंभीर आंखें। अगला प्रश्न है, के एच आरा का जन्म 1914 में किस नगर में हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद के निकट बोलाराम में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में किस पद पर कार्य किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यालय के उप प्रधानाचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल। अगला प्रश्न है, चितेंद्र नाथ मजूमदार को परंपरागत रूप से किस कला वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल चित्रकला विद्यालय। चित्र रचना में अनुपात का तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अंशों का परस्पर तथा समग्र के साथ सापेक्ष आकार। अगला प्रश्न है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर को किस यूरोपीय शैली के साथ गंभीरतापूर्वक प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय चित्रकार माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, क्यूबिज्म यानी घनवाद। अगला प्रश्न है, के एच आरा को आधुनिक भारतीय कला में किस विधा के प्रवर्तक के रूप में विशेष रूप से स्मरण किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, निर्जीव वस्तु चित्रण यानी स्टिल लाइफ पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी का एक प्रसिद्ध चित्रित शैलाश्रय है, तो दिए गए ऑप्शन में इस प्रश्न का कोई भी उत्तर सही नहीं है। अड़क्कल केरल में है, तो सुहागी घाट मिर्जापुर में, अस्ताचल चित्रकूट में, लखुटियार उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं किस प्रकार की चट्टान को काटकर बनाई गई हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लाल बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के शैलाश्रयों में सर्वाधिक प्रयुक्त दो रंग कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लाल और श्वेत। भीमबेटका के सबसे अधिक शैलाश्रय चित्र किस काल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल। अमृता शेरगिल का जन्म यूरोप के किस नगर में हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बुडापेस्ट, हंगरी में। चित्र रचना का वह सिद्धांत जो संगीतमय लय की भांति एक संगठित दृश्य गति का बोध कराता है कहलाता है? ऑप्शन डी, लय, रिदम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मानक क्रमांकन प्रणाली के अनुसार एलोरा में कितनी शैल उत्कीर्ण गुफाएं पहचानी गई हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 34। षडंग सिद्धांत में प्रमाण का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सम्यक मान अनुपात। अगला प्रश्न है कि जोगीमारा गुफा के ठीक निकट अवस्थित भारत के प्राचीनतम नाट्य गृहों में गिनी जाने वाली शैल गुफा कौन सी है? तो यह है ऑप्शन बी, सीता बेंगरा, जिसे एशिया की पहली नाट्यशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है जिसे स्थानीय रूप से बघानी या बाघेश्वरी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बाघानी है। अगला प्रश्न है, बाघ के भित्ति चित्र मुख्यतः किस प्रकार की विषय वस्तु को चित्रित करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दरबारी एवं संगीतमय प्रसंगों सहित बौद्ध धार्मिक दृश्य को। निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैलाश्रय परिसर
होशंगाबाद क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए आदमगढ़। जामिनी राय को भारत सरकार ने किस नागरिक सम्मान से विभूषित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी पद्म भूषण सम्मान। वेशांतर जातक एवं सिंघल अवदान का सर्वाधिक विस्तृत चित्रण अजंता की किस गुफा में प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 17वीं गुफा में। शाहजहां कालीन मुगल चित्रकला की प्रमुख तकनीकी विशेषता कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी स्वर्ण अलंकरण एवं रत्न वर्णीय उभार का विपुल प्रयोग। अगला प्रश्न है रवि वर्मा की 1889 की समूह रचना गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन में एक साथ चित्रित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए भारत के अलग अलग हिस्सों की महिलाएं। एलोरा की इंद्र सभा यानी गुफा संख्या 32 किस धार्मिक गुफा समूह से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जैन गुफाएं। एन.एस. बेंद्रे ने अपनी प्रारंभिक अकादमिक शिक्षा किस नगर के राज्य कला विद्यालय में प्राप्त की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी इंदौर। पंचमढ़ी के चित्रित शैलाश्रय किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी सतपुड़ा श्रेणी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मानक वर्गीकरण के अनुसार बाघ गुफा परिसर में कितनी शैल उत्कीर्ण गुफाएं हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 9। नंदलाल बोस ने चित्रकार के रूप में अपनी निर्णायक शिक्षा किसके मार्गदर्शन में प्राप्त की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। 1922 में मोहनजोदड़ो का प्रथम व्यवस्थित उत्खनन किसने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी आर.डी. बनर्जी ने। सित्तुन वासल के प्रमुख सुरक्षित चित्रांकन चरण का सामान्यतः निर्धारण किस शताब्दी ईस्वी में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी ईसा की 9वीं शताब्दी। असित कुमार हल्दर ने 1909 से 11 की उस प्रसिद्ध अभियान यात्रा में भाग लिया जिसमें किन भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई गई थीं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अजंता। कांगड़ा चित्रकला शैली का पूर्ण उत्कर्ष किस शासक के संरक्षण में हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाराजा संसार चंद। मिर्जापुर क्षेत्र के शैलाश्रयों को 1867-68 में सर्वप्रथम विद्युत जगत के समक्ष लाने वाले पुरातत्वविद कौन थे? तो वो थे ऑप्शन बी आर्किबाल्ड कार्लाइल। अगला प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा किस राजवंश से संबद्ध थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी केरल के त्रावणकोर। कागज के अतिरिक्त जामिनी राय ने अपनी चित्र रचना के लिए जिस अन्य आधार तल का बहुपयोग किया चित्र करने में वह कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी चूना लगाकर तैयार की गई बुनी हुई चटाई एवं वस्त्र। अमृता शेरगिल ने अपनी औपचारिक कला शिक्षा पेरिस में किस संस्था में प्राप्त की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी एकोल दे बोजार। अगला प्रश्न है रवीन्द्रनाथ टैगोर की चित्रात्मक प्रवृत्ति की प्रारंभिक प्रेरणा प्रायः निम्न से जोड़ी जाती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उनकी साहित्यिक पांडुलिपियों में काटे गए शब्दों एवं लयात्मक रेखा चित्रों से। चित्रकार के रूप में स्थापित होने से पूर्व एम.एफ. हुसैन बंबई में किसका चित्रांकन करके अपनी जीविका चलाते थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सिनेमा के होर्डिंग्स एवं विज्ञापन पट। परिपक्व कांगड़ा शैली में चित्रित एक प्रसिद्ध आख्यान श्रृंखला किससे संबंध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी भागवत पुराण से।
चित्रकार के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर की कुल संरक्षित कलाकृतियों की अनुमानित संख्या है। तो ये है ऑप्शन डी, लगभग 2500 कृतियां। जैन लघु चित्र शैली की सर्वाधिक विशिष्ट शैलीगत विशेषता कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चेहरे की रूपरेखा से बाहर निकला हुआ दूरस्थ नेत्र। अगला प्रश्न है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की लगभग 1907 से 1915 की प्रारंभिक शैली में स्पष्टतः किसकी छाप देखी जा सकती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जापानी स्याही एवं वॉश चित्रकला। अपभ्रंश लघु चित्र शैली को सामान्यतः निम्नलिखित किस परवर्ती लघु चित्र परंपरा का प्रमुख पूर्ववर्ती माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थानी लघु चित्र शैलियां। चेतेन्द्रनाथ मजूमदार की परिपक्व चित्रकला में प्रमुखता से उभरने वाले विषय किस परंपरा से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वैष्णव भक्ति परंपरा। बांदा जिले के प्रागैतिहासिक शैल चित्र वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। के एस कुलकर्णी ने अपनी प्रारंभिक औपचारिक कला शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, बंबई से। षडंग सिद्धांत में लावण्य योजना का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सौंदर्य एवं माधुर्य का समावेश। विख्यात लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, जो हड़प्पाई कला की एक महत्वपूर्ण मूर्ति है, किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन डी, हड़प्पा से। वीएस वाकाणकर ने भीमबेटका के चित्रों को कितने क्रमिक शैलीगत चरणों में वर्गीकृत किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 7 चरणों में। हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। कोटा चित्रकला शैली, जिसे राजस्थानी चित्रकला की एक विशिष्ट उप शैली माना जाता है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विकसित हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। अवनीन्द्रनाथ टैगोर की 1902 की एक प्रसिद्ध आरंभिक कृति, जिसमें अंतिम दिनों में मुगल सम्राट का चित्रांकन है, का शीर्षक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, द पासिंग ऑफ शाहजहां। जहांगीर की वह आत्मकथा कौन सी है जिसे मुगल शाही चित्रशाला में चित्रित या सचित्र किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तुझके जहांगीरी। के एस कुलकर्णी 1949 में किस कलाकार समूह के संस्थापक सदस्य थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली शिल्पी चक्र। के एस कुलकर्णी की परिपक्व कृतियां अपनी प्रतीकात्मकता में बढ़ती हुई किस स्रोत से प्रेरित थीं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय लोक एवं तांत्रिक परंपराओं से। 18वीं शताब्दी में बंगाल का कौन सा प्रांतीय केंद्र औरंगजेबोत्तर उत्तर मुगल चित्रकला परंपरा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बंगाल का मुर्शिदाबाद। बूंदी चित्रकला शैली का विकास राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड़ौती। कांगड़ा की एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला जयदेव रचित संस्कृत भक्ति काव्य का चित्रांकन करती है, यह काव्य है? ऑप्शन सी, गीत गोविंद। जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि किस मुगल चित्रकार को प्रदान की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अबुल हसन। 1934 में भारत लौटने के पश्चात अमृता शेरगिल की चित्र शैली किन भित्ति चित्रों से गहराई से प्रभावित हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अजंता की गुफाएं।
द्विआयामी चित्रकला में सतह यानी टेक्सचर का अभिप्राय क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, किसी सतह की दृश्य या स्पर्शनीय गुणवत्ता। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति को सुसज्जित करने वाले चित्रांकनों का पर्यवेक्षण किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नंदलाल बोस ने। सित्तनवासल गुफा किस धार्मिक परंपरा से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन ए, जैन परंपरा से। के हेब्बर की परिपक्व रेखीय एवं लयात्मक शैली पर एक निर्णायक प्रभाव था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय शास्त्रीय नृत्य। बसोली शैली के चित्र मुख्यतः किस विशेषता से पहचाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गहन संतृप्त मूल वर्णों एवं तीव्र अभिव्यंजना। कालिदास के नाटक पर आधारित रवि वर्मा का एक प्रसिद्ध तैलचित्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शकुंतला। गतिमान बिंदु से उत्पन्न होने वाला, जिसमें लंबाई तो होती है किंतु चौड़ाई अत्यल्प होती है, चित्रकला का वह तत्व है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रेखा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कला अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1954 में। डीपी राय चौधरी ने किस कला संस्थान में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, मद्रास। किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध परिपक्व चरण किस शासक के संरक्षण में विकसित हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राजा सामंत सिंह। वह सिद्धांत जिसके अनुसार चित्र के समस्त तत्व एकजुट होकर एक सुसंगत समग्र की रचना करते हैं कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यूनिटी यानी एकता। चित्र रचना का वह तत्व जो दर्शक की दृष्टि को सर्वप्रथम या प्रबलतम रूप से अपनी ओर खींचता है कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रीय बिंदु। नंदलाल बोस ने कला भवन में मुद्रण की किन तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लिनोकट एवं काष्ठ मुद्रण। एमएफ हुसैन के चित्रों में बार बार आने वाला, लगभग उनका प्रतीक बन चुका विषय है? ऑप्शन ए, घोड़ा। डीपी राय चौधरी को किस नागरिक सम्मान से विभूषित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। छितिननाथ मजूमदार का एक प्रसिद्ध चित्र किस संत की कीर्तन यात्रा का चित्रांकन करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु। बादामी की गुफा संख्या 3 में भारत के किस प्रकार के प्राचीनतम तिथि निर्धारण भित्ति चित्र सुरक्षित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मणीय भित्ति चित्र। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मानक क्रमांकन प्रणाली के अनुसार अजंता में कितनी सैलकट गुफाएं पहचानी गई हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 30 गुफाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकला को गंभीरता से लगभग किस आयु में अपनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 63 वर्ष। हड़प्पा सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रावी नदी। पाल लघुचित्र शैली का विकास मुख्यतः वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में हुआ माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल एवं बिहार में। मानक भारतीय कला इतिहास वर्गीकरण के अनुसार जोगीमारा के भित्ति चित्र सामान्यतः किस काल से संबंधित माने जाते हैं?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए सुंग काल। मूर्तिकला को अपनाने से पूर्व डीपी राय चौधरी ने कोलकाता में चित्रकला की शिक्षा किन से प्राप्त की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अवनीनाथ टैगोर से। षडंग सिद्धांत में रूपभेद का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सौंदर्य का समावेश। राजा रवि वर्मा का जीवन काल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1848 से 1906 तक। बंगाली धार्मिक अनुष्ठान का चित्रांकन करने वाला गगन नाथ टैगोर का एक प्रसिद्ध चित्र है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रतिमा विसर्जन। जोगीमारा गुफा की चित्रित गुफा किस पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह है ऑप्शन ए रामगढ़ की पहाड़ियों में। एलोरा की 3 प्रमुख धार्मिक परंपराओं में सर्वप्रथम उत्कीर्ण गुफाएं किस परंपरा से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध परंपरा। राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय तैल चित्रण की प्रारंभिक शिक्षा किस आगंतुक डच ब्रिटिश चित्रकार से प्राप्त की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए थियोडोर जेन्सन। चित्र रचना में मुख्य विषयों के आसपास तथा बीच के स्थान को कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी निगेटिव स्पेस। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा आदेशित वह कौन सा सचित्र ग्रंथ था जिसमें लगभग 1400 चित्र 12 खंडों में संकलित थे और जिसे उसकी सबसे विशाल चित्रांकन परियोजना माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी हज़्मनामा। चित्रकार होने के अतिरिक्त असित कुमार हल्दर ने किस रूप में सक्रिय भूमिका निभाई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय कला पर लेखक के रूप में। निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थल रायगढ़ क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी सिंघनपुर। जयपुर चित्रकला शैली का विकास मुख्यतः किस कलात्मक परंपरा के शैलीगत प्रभाव में हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी मुगल दरबारी शैली। अजंता में बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दर्शाने वाला उत्कीर्ण शिल्पपट किस गुफा में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 26वीं गुफा में। अगला प्रश्न है शाहजहां के शासनकाल का प्रमुख सचित्र दरबारी इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए पातशाहनामा। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शाही मुगल चित्रकला के हास्य को सामान्यतः किस कारण से जोड़ा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति एवं संरक्षण में कमी। अवनीन्द्रनाथ टैगोर की 1930 के दशक की एक प्रसिद्ध प्रवृत्ति लघु आकार चित्र श्रृंखला किस ग्रंथ पर आधारित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अरेबियन नाइट्स। जयपुर चित्रकला शैली को प्रमुख राजकीय संरक्षण किन शासकों से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए सवाई जयसिंह द्वितीय एवं उनके उत्तराधिकारी। समतल चित्र में त्रिआयामी रूप का आभास मुख्यतः किस उपाय से उत्पन्न किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी छाया प्रकाश से। अगला प्रश्न है के हैबर को किस नागरिक सम्मान से विभूषित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी पद्म भूषण सम्मान से। अगला प्रश्न है 1914 के द 6 लीव्स ऑफ पेंटिंग्स नामक निबंध के माध्यम से आधुनिक भारतीय कला विमर्श में षडंग की अवधारणा को पुनः प्रस्तुत करने वाले लेखक कौन थे?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अजंता की परवर्ती महायान चित्रित गुफाएं किस राजवंश के संरक्षण में निर्मित एवं चित्रित की गईं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वाकाटक राजवंश। 1950 के दशक की एन.एस. बेंद्रे की चित्रकला के एक विशिष्ट चरण में किस यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव दिखता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नव प्रभाववादी बिंदुवाद। रायगढ़ क्षेत्र से संबंधित चित्रित प्रागैतिहासिक शैलाश्रय किस नदी घाटी में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, महानदी। अगला और अंतिम प्रश्न है, अकबर के शाही चित्रशाला में सचित्र रज्मनामा किस संस्कृत महाकाव्य का फारसी अनुवाद है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, महाभारत का। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को मिला लिया होगा और देखिए कि कितने प्रश्न आपके गलत हुए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर नई जानकारी के साथ। नमस्कार।